वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। सभी को सुबह की राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज हम लोग बात करेंगे 13 मार्च के संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर। दोस्तों, आज के प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। ये प्रश्न कल पर आधारित है और इसकी पूरी साप्ताहिक जो समसामयिकी करंट अफेयर्स की जो है वो आपको प्रश्नोत्तरी के फॉर्म में प्रति जो है प्रत्येक रविवार को दे दी जाएगी। आप लोग सभी लोग जो लोग भी लाइव हैं या जो लोग भी क्लास देख रहे हैं, एक बार कमेंट ज़रूर किया करें। आज का पहला प्रश्न है, एक ही प्रश्न है दोस्तों। इससे प्रश्न की प्रतिदिन जो है आप एक मुख्य परीक्षा और एक प्रारंभिक परीक्षा के करंट अफेयर्स से प्रश्न जो है आपको इस सीरीज में मिलेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें कौन सा सही नहीं है? इसे केवल भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है। अल्पसंख्यकों के अंतर्गत दूसरा स्टेटमेंट है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को शामिल किया गया है। इसे 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया और साथ ही इसमें डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, यानी कि कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। जो लोग भी लाइव होंगे, जो लोग भी क्लास देख रहे होंगे, वो लोग इसको कमेंट बॉक्स में पहले इसका उत्तर दे करके तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, दूसरा है कि आप जो है इस पर हमें प्रश्नोत्तर, ये निःशुल्क जो हमारी जो ग्रुप बना हुआ है, अभियान जो है यूपीपीएससी 2024, उसमें आरओ और पीसीएस दोनों के लिए है। आप सभी जो है इस पर चुनावी बॉन्ड योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी आप ज़रूर लिखेंगे और इसको जो है जितना अच्छा आप लिख पाएँ 200 शब्दों में। चुनावी बॉन्ड योजना जो है वो काफ़ी चर्चा में है और कल जो है डेटा जारी भी हो गया है। एसबीआई ने डेटा जारी कर दिया है। लगभग 50% के आसपास जो फंड है वह भारतीय जनता पार्टी के पास आया है। इस पर भी बहुत सारे नाम डिस्क्लोज किए जाने हैं। 15 मार्च को ये पूरा डेटा जो है, सभी के व्यक्तिगत डेटा जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। तो इस पर जो है एक बड़ा बहस, बहुत मुद्दा होगा। इस पर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर। आज हम लोग कुछ प्रमुख मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके जो प्रश्न हैं इन्हीं के इर्द गिर्द रहेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा ध्यान रखें कि इसकी शॉर्ट नोट्स आपको हमारे ग्रुप में, नीचे ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप इसको ध्यान से देख लें। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024। अब दोस्तों, कैच द रेन जो है ये कार्यक्रम 2019 से चला आ रहा है। 2025 में 24 में इसका 5वां संस्करण जो है वो दिल्ली कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, जिसमें जल शक्ति मंत्री जो है हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ये ध्यान जल शक्ति मंत्री मैंने लिख दिया है। केंद्रीय यूनियन जो है वाटर जल शक्ति मंत्री हैं ये गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा जो है इसमें इनको लॉन्च किया गया नई दिल्ली में। इस अभियान का 5वां संस्करण ये है। इस अभियान की थीम जो है नारी शक्ति से जल शक्ति, ठीक है ना। इसकी थीम आप, यानी कि विषय जो है आप याद रखेंगे। इस बार जो है विमेन सेंट्रिक, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही जो है हम वाटर कंजर्वेशन भी कर सकें। अब देखिए, कैच द रेन जो है बहुत एक सामान्य सा प्रावधान है दोस्तों। आप क्या करेंगे, जितने भी हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, खास करके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आदि जो है ना, उसके ऊपर जो हमारा छत होता है उस पे हम क्या है एक वाटर टैंक का निर्माण करेंगे जो हमारे वर्षा के जल को कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, एक सेफ्टिक टैंक में हम जो है इसको रख सकते हैं और इमरजेंसी में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी को कैच द रेन अभियान जो है कहा गया है। जल शक्ति मंत्रालय अभियान का एक हिस्सा है ये, और यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन, देखिए किन किन द्वारा, राष्ट्रीय जल मिशन, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ये जो है 12 मार्च को लॉन्च किया गया है, 11 या 12 मार्च को। आप इसको जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024 के नाम से जानेंगे। इसका ये 5वां संस्करण है। क्लियर है ना। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे भारत शक्ति अभ्यास 2024। अब देखिए, इसमें इसका प्लेस याद रखना होता है आपको कि किस स्थान पर ये जो है यह आयोजित किया गया। ये युद्धाभ्यास है, एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें तीनों तीनों हमारी सेनाएं इसमें शामिल हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो भारत शक्ति अभ्यास 2024 30 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष जो है 12 मार्च को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जैसलमेर के पोखरण में, याद रखना है आपको पोखरण, ठीक है ना? जैसलमेर राजस्थान के पोखरण में यह अभ्यास जो है आरंभ किया गया और यह अभ्यास तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों जैसे कि T-90 टैंक हो गए हमारे, और भी जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमारे इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं, उनकी मारक क्षमता और अपनी जो टेस्टिंग एबिलिटी हमारी जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये अभियान जो है जल शक्ति अभ्यास जो है चलाया जा रहा है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कारों की, ठीक है ना? ऑस्कर पुरस्कारों की बात करेंगे। ऑस्कर पुरस्कार बहुत ढेर सारे पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है जो सीधे आपके एग्जाम में आए। देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 2000 जो 24 है उसको 96वां एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए, ये यूएसए के लॉस एंजलिस में, एलए में आयोजित किया गया था, ठीक है ना? लॉस एंजलिस में इसको आयोजित किया गया था और इसमें सर्वाधिक 7 पुरस्कार जो है 7 अवार्ड जो है, एक मूवी आई थी जो कि न्यूक्लियर बम पे जो हमारे क्रिस्टोफर नोलन की मूवी थी ओपेनहीमर, ठीक है ना? ओपेनहाइमर या ओपेनहीमर जो भी आप बोल सकें, ओपेनहीमर जो है एक मूवी थी, उसके बारे में आपने देखा। और ये जो मूवी है, ये जो है किस पे, जापान हिरोशिमा नागासामी साकी पर जो ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर के आपको बनाया गया है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है इसे मिला है। टोटल जो है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जो है इसे मिला है। टोटल जो है 7 अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है ना? इसको आप ध्यान में रखेंगे। टोटल 7 अवार्ड दिए गए हैं और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो सिलियन मर्फी को दिया गया है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसको टोटल 7 अवार्ड दिए गए हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट एक्टर जो है वो सिलियन मर्फी ओपेनहीमर की हैं। इनकी जो ओपेनहीमर के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस जो है एमा स्टोन है, जिनकी पुअर थिंग्स करके एक मूवी है, उससे इन्होंने जीता है, पुअर थिंग्स, ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो क्रिस्टेफन नोलन को ही मिला है ओपेनहीमर से। मेरे ख्याल से ये जो है ना, ब्लैक वाली पेन ही ज़्यादा सही रहेगी, तो इसमें रेड पेन का यूज़ करना, थोड़ा मैं कल से कम कर दूंगा। और इसमें टोटल 7 पुरस्कार दिए हैं। लॉस एंजलिस यूएसए में ये वितरित किए गए थे। बस इतना आपको याद रखना है। ऑस्कर पुरस्कार 2024 के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण हैं। देखिए, बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर जो है, इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म का, और भी बहुत सारे सपोर्टिंग एक्ट्रेस आदि सभी का जो है आपको 3 नाम याद रखना है: ओपेनहीमर, क्रिस्टोफर नोलन नोलन ठीक है ना? साथ में सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। और क्रिस्टोफर नोलन के इससे पहले भी, जैसे बैटमैन द डार्क नाइट जो है, उसको भी ये अवार्ड मिल चुका है, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। एमा एमा स्टोन का भी आप नाम याद रखेंगे, एमा स्टोन का भी, क्योंकि ये जो है पुअर थिंग्स के लिए इनको दिया गया है। और ओपेनहीमर और क्रिस्टोफर नोलन डायरेक्टर भी हैं ये, और इनके ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। यहीं से प्रश्न आपके सीधे बन जाएंगे, ठीक है? कहाँ पर ये पुरस्कार वितरित किया गया था दोस्तों? एलए में, लॉस एंजलिस में। और इन 96th एकेडमी अवार्ड भी इसको बोलते हैं, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के नाम से ये जाना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 पर, टॉपिक नंबर 4 पर। टोटल देखिए 5 से 8 न्यूज़ जो है आपको पर डे मिलेंगे, ठीक है ना? जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उन्हीं को यहाँ पर शेयर किया जाएगा, जो कि आपके खास करके यूपीपीएससी और आरओ की जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मददगार होंगे। उन पर हम लोग डिटेल यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यानी कि नमस्ते इसका नाम है। नमस्ते स्कीम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इस पर जो है आप एक मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रश्न तैयार करेंगे, जिसको मैं कल आपको लिख करके दिखाऊंगा। नमस्ते स्कीम जो है दोस्तों, नमस्ते योजना जो है वो, इसका पहले तो फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में इसी हफ्ते जो है लॉन्च किया गया, जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड
एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो आपको लॉन्च कर रही है। शहरी आवास मंत्रालय की संयुक्त योजना है। दोनों का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इससे सीधे पूछ जाएगा किस डिपार्टमेंट से है। अब ये है क्या दोस्तों, नमस्ते जो है, ये जो है क्या कर रहा है, जो मैनुअल वर्क होता है ना, खास करके सीवेज और सेप्टिक टैंक को साफ करने को लेकर के, आप देखते हैं कि सीवेज को साफ करने में लोग जो है नालियों में, सीवेज में मैनुअली जाते हैं, वो उसको समाप्त करेंगे। इसको मैकेनाइज्ड करना, यानी कि मशीनीकृत करके और टोटली जो है इरेडिकेट करना, सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष करके ये बहुत ही वरदान स्कीम है। इसका नाम रखा गया है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना आप ध्यान में रखेंगे, नमस्ते योजना से संबंधित किससे संबंधित है, तो ये सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। यह मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम से संबंधित है, क्योंकि इसमें जो है क्या किया गया है, आपके जो भी सीवेज और सेप्टिक टैंक होते हैं, इनके जो मैनुअल वर्क होते हैं उनको समाप्त करके मैकेनाइज्ड वर्क पर, यानी कि मशीनीकृत कार्यों पर फोकस किया गया है। क्लियर है ना? तो ये आपकी आज की चौथी न्यूज़ और आज की अंतिम न्यूज़ है। और इसके अलावा भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। जो प्रश्न हमने पूछे थे उसको एक बार मैं फिर से पढ़ लूँगा। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद, ठीक है ना? अब मस्जिद जो है वो 3D प्रिंटेड कैसे होगी, तो एक बड़ी कंपनी है ना, गुआनली चीनी कंपनी है ये, और दुनिया की सबसे बड़ी 3D कंपनी 3D जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है उसके लिए ये जानी जाती है। ठीक है ना? तो जेद्दा सऊदी अरब में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ है। इसको आप याद रखेंगे, जिसका निर्माण जो है 5600 वर्ग मीटर में किया गया है। गुआनली एक चाइनीज कंपनी है जो कि 3D प्रिंटेड जो टेक्नोलॉजी है, जिसको बोलते हैं आर्ट ऑफ वर्क जो है, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। ये 5 न्यूज़ हैं। इन 5 न्यूज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और साथ ही जो है आप सभी को प्रतिदिन कल से टारगेट दिए जाएंगे। कल 13 है, हम 2 दिन एडवांस चलेंगे। 15 से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, यानी कि 15 मार्च से इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और हम लोग 13 यानी कि कल से ही, 14 से ही या आज से ही हम क्या करेंगे, आपको पूरा डे बाय डे का प्लान, डे 1, डे 2, डे 3 करके हम यहाँ पर आपके लिए टोटली जो है पूरी स्कीम आपके लिए ले आएंगे। दोस्तों, अब इस प्रश्न को मैंने शुरू में भी बताया था आपको, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग उत्तर ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, ये कार्यक्रम रेगुलर चलेगा और आपको 10 बजे के आसपास जो है इसमें करंट अफेयर्स के प्रतिदिन जो है वीडियो आपको मिल जाया करेंगे। इसे केवल भारत यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसे केवल भारत और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया है। अल्पसंख्यकों के अंतर्गत केवल हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को शामिल किया गया है। इसे 12 दिसंबर 2019 को लागू किया गया और उपर्युक्त सभी पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करेंगे। बिना देखे कल की मेमोरी बेस्ड आधारित एक प्रश्न जरूर रहेंगे और ये सभी प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी जो है आपको प्रत्येक रविवार करा दी जाएगी। ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।